हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टॉपिक है सवालों का संग्रह। इसमें हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। और ये सेशन हमारा डिटेल्ड सेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच फूड और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोटीन। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। फर्स्ट ऑप्शन है रो फिश एंड मीट स्टेक्स। सेकंड ऑप्शन है एग। थर्ड ऑप्शन है लेंटिल्स एंड ब्राउन राइस। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कच्ची मछली और मांस का टिक्का। सेकंड ऑप्शन है अंडे। थर्ड ऑप्शन है दालें और भूरा चावल। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा प्रोटीन उत्तम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। किसका कॉम्बिनेशन, दालें और भूरे चावल का। किसका, लेंटिल्स और ब्राउन राइस का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं लेंटिल्स एंड ब्राउन राइस। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंटिल्स एंड राइस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट प्रोटीन एज दे टुगेदर कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एसिड्स। जो हमारी दाल होती हैं और भूरा चावल होता है, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कंप्लीट प्रोटीन का। क्या करता है, कंप्लीट प्रोटीन आपको हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। और ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जो एसेंशियल एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, वो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। हिंदी में देख लेते हैं। दाल और भूरा चावल। दाल और चावल का संयोजन, कॉम्बिनेशन, एक संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन प्रदान करता है, क्योंकि इनसे मिलकर सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, इनके मिलने पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमें सारे मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 8। बताइए सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण साइकिल में, चक्र में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं। 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। पहले देखते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल क्या होता है। The public health nutrition cycle is an essential process used to identify, assess and address public health nutrition problems। क्या होता है, यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको असेस्ट करने के लिए एंड एड्रेस करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कौन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका यूज़ कब किया जाता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण समस्याओं की पहचान करने, आकलन करने और समाधान करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल का यूज़, क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसका यूज़ प्रॉब्लम को, कौन सी प्रॉब्लम को, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण समस्याओं की प्रॉब्लम को पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में, उसको असेस्ट करने में और उसको एड्रेस करने में किया जाता है। अब देख लेते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका एजेंडा। इसको आप देख लीजिए, एजेंडा है ये। क्या है पहला स्टेप, एजेंडा सेटिंग। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 सब स्टेजेस होती हैं, कंडक्ट एंड नीड ऑफ असेसमेंट एंड सेकंड होता है सपोर्ट प्योरिटी सेंडिंग। क्या होता है, सपोर्ट प्योरिटी सेटिंग। पहले स्टेप में क्या होता है, एजेंडा सेटिंग में हम क्या करते हैं, हमें कहीं किसी भी एरिया की प्रॉब्लम देख ली है कि वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम किससे रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट। सेकंड स्टेप है प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसकी क्या है, इसकी तीन सब स्टेजेस होती हैं, फॉर्मुलेट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड होती है कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक मॉडल। थर्ड होती है डेवलप एंड एनी इवैल्यूएशन प्लान। इसमें क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट स्टेप में तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड स्टेप में करते हैं हम उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं कि हमें उस पर कैसे वर्क
करना है, क्या चीज़ उसके लिए हमें उसको कैसे कम करना है उस प्रॉब्लम को। फिर नेक्स्ट आती है, थर्ड स्टेप आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं हम, परफॉर्म क्वालिटी, फोर्थ इसके सब स्टेजेस है, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए कार्य करना शुरू करते हैं उसको कम करने के लिए। फोर्थ आता है आपका इवैल्यूएशन। फोर्थ स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन। इसकी सब स्टेजेस है एनालाइज, प्रोसेस एंड आउटकम्स। इसमें क्या करते हैं, हमने जो भी कार्य किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या हमसे कोई कमी तो उसमें नहीं रह गई है। अगर हमसे उस इन स्टेप्स में कोई कमी रह जाती है तो हम जब नया अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं किसी भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल के लिए या किसी भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के लिए हम नया अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उसमें इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म करते हैं, उसमें इस प्रॉब्लम को हम आने नहीं देते जो हमें पहले प्रोजेक्ट में जिसका सामना करना पड़ता है। तो देख लेते हैं पहले कितने स्टेप्स होते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल के। 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला स्टेप है आपका एजेंडा सेटिंग, सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम डेवलपमेंट, थर्ड स्टेप है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ स्टेप है आपका इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेज विच आर पर्पसफुली एडेड टू फूड आइटम्स आर। अपोषणीय पोषक पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वह कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है फूड एडिटिव्स, सेकंड ऑप्शन है फूड सप्लीमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है फर्मेंटेड फूड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्टिफाइड फूड। बताइए कौन से होते हैं अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में पर्पसली क्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको फूड एडिटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड एडिटिव्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फूड एडिटिव्स किसे कहते हैं। दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव द टेस्ट, कलर, टेक्सचर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इनका क्यों यूज़ किया जाता है, फूड एडिटिव्स का क्यों यूज़ किया जाता है, इम्प्रूव द टेस्ट को, स्वाद को बढ़ाने के लिए, कलर, टेक्सचर एंड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इनका उपयोग, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों की स्वाद, रंग, बनावट और संरक्षण में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। दीज कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, these comes in the form of tablets, capsule, powders and liquid. They are essential for health. किस लिए essential होते हैं, essential for health when our diet is lacking in some elements or need to support important body functions like vitamin, minerals, dietary and other essential things. They help to make up for the deficiencies in our diet. इनका क्यों यूज़ किया जाता है, किस फॉर्म में होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल, पाउडर्स और लिक्विड के फॉर्म में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर हमारी बॉडी में या हमारे फूड में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स या अदर एसेंशियल थिंग की, तो हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए टैबलेट फॉर्म में फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ये खाद्य पूरक, ये गोलियां, कैप्सूल, पाउडर या तरल पदार्थ के रूप में आते हैं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जब हमारे आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, ये शरीर में के महत्वपूर्ण कार्यों को सहारा देने की आवश्यकता होती है, तो विटामिन, खनिज या अन्य आवश्यक चीज़ों की तरह ये आपके शरीर में कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं इनको, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो इसकी सहायता से हम अपनी बॉडी से उस कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है फूड फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड किसे कहते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स आर न्यूट्रिशनली enriched by adding special nutrients such as vitamins, minerals and other useful substances. This improves their nutritional quality and helps improve pupils' health. Fortified food क्या होते हैं, fortified food are nutritionally enriched, क्या होते हैं, न्यूट्रिशनली इनरिच्ड होते हैं, किसके द्वारा, बाय एडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, किसके द्वारा इनको न्यूट्रिशनली इनरिच्ड किया जाता है, एडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेज। This improves their nutritional quality and helps improve pupils' health.
क्या करते हैं, यह न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और पीपल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ विशेष पोषक तत्वों को जोड़कर उन्हें पोषण से समृद्ध करते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स और अन्य उपयोगी पदार्थ को इसमें जोड़ा जाता है। इससे उनका पोषण गुणवत्ता में सुधार होता है और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है fermented food. Fermented foods are those that have been transformed by bacterial or yeast. किसके द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है इसको, ट्रांसफॉर्म्ड बाय बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं उन बैक्टीरिया के द्वारा और उन यीस्ट के द्वारा इसको रूपांतरित किया जाता है। दे अंडरगो अ प्रोसेस वेयर दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन शुगर इनटू एसिड और अल्कोहल। इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शुगर को एसिड और अल्कोहल में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, रिजल्टिंग जिसके कारण क्या होता है, टेंजी फ्लेवर एंड इन्हेंस्ड प्रिजर्वेशन, जिसके कारण क्या होता है, एक तीखा स्वाद और बेहतर संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं योगर्ट, किमची एंड सोरडो ब्रेड को ले सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, किण्वित खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें लाभकारी बैक्टीरिया या खमीर द्वारा रूपांतरित किया जाता है। वे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसमें ये सूक्ष्मजीव शर्करा को एसिड और अल्कोहल, अम्ल या अल्कोहल से तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, तीखा स्वाद और बेहतर संरक्षण मिलता है। जैसे दही, किमची और खट्टा रोटी या ब्रेड भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन द माउथ, सेकंड ऑप्शन है इन द स्टमक, थर्ड ऑप्शन है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है मुख में, सेकंड ऑप्शन है अमाशय में, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत में, फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत में। बताइए जो हमारी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली एब्जॉर्प्शन वो किस में होता है, कौन सी ऑर्गन में होता है, किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया, किसकी बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हो रही है। इसमें क्या होता है, एक लार्ज सरफेस एरिया होता है फॉर किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके कारण, ड्यू टू इट्स बिली एंड माइक्रोबिली, किसके कारण होता है इसका लार्ज सरफेस एरिया, बिली एंड माइक्रोबिली के कारण होता है, जो किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टेड फूड्स। हिंदी में देख लेते हैं, इसमें मौजूद बिली और माइक्रोबिली के कारण अवशोषण हेतु इसकी सतही क्षेत्र बड़ा होता है, जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। जो 90% होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% एब्जॉर्प्शन होता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, डियोडिनम में होता है। किस में होता है, डियोडिनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है स्लीप, सेकंड ऑप्शन है एक्सरसाइज, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रिशन, फोर्थ ऑप्शन है हाइजीन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है निद्रा, सेकंड ऑप्शन है व्यायाम, थर्ड ऑप्शन है पोषण, फोर्थ ऑप्शन है स्वच्छता। बताइए बच्चों में, चिल्ड्रंस में शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, पोषण, न्यूट्रिशन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फाइबर्स और रफेज, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है कलर कंपाउंड्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रफेज या रेशे या रफेज, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है वर्ण यौगिक, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी या उक्त सभी। बताइए न्यूट्रिशन फूड के, भोजन के गैर पोषणीय नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट कौन से होते हैं, फाइबर एंड रफेज, वाटर एंड कलर कंपोनेंट, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट किसे कहते हैं, देख लेते हैं। नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स ऑफ फूड रेफर्स टू सब्सटेंसेज दैट आर नॉट प्राइमरी कंज्यूम्ड फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। कौन से होते हैं नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, जिन ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, प्राइमरी
तौर पर कंज्यूम नहीं करते हैं फॉर देयर किसके लिए, फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, बट दे कैन स्टिल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड वेलनेस, पर फिर भी वह हमारी हेल्थ में और वेलनेस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, भोजन के गैर पोषक घटक उन पदार्थों को कहते हैं जिनका सेवन मुख्य रूप से उनके पोषक मूल्य के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि फिर भी वे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं फाइबर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, फाइबर का कंजप्शन हम क्यों करते हैं। फाइबर इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ एंड हेल्प्स रेगुलेट बॉवल मूवमेंट्स, और किस में हेल्प करता है, हमारे मल त्याग को रेगुलेट करने में मदद करता है। किस में मदद करता है, पाचन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है, और बोवेल को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के, मल त्याग को विनियमित करने के लिए मदद करता है। वाटर क्यों हेल्पफुल होता है, इट डजेंट प्रोवाइड कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या ये हमें कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। हाउएवर एडुकेट हाइड्रेशन इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड प्रॉपर बॉडीली फंक्शन, फिर भी हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेशन करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी के जो प्रॉपर बॉडीली फंक्शन होते हैं, शारीरिक कार्य होते हैं, वह पर्याप्त रूप से चलते रहें। कलर कंपाउंड का हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव कलर, किसके लिए, फूड में कलर को इम्प्रूव करने के लिए हम कलर कंपाउंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल टेस्ट इज रिलीज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल आएगा हिंदी में भी, इसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड, सेकंड ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड, थर्ड ऑप्शन है इवैल्यूएशन ऑफ फैट इन फूड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, थर्ड ऑप्शन है भोजन में वसा का मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए ट्राइंगल टेस्ट किससे रिलेटेड है, सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन का ज्ञानेंद्रिय सेंसरी मूल्यांकन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ट्राइंगल टेस्ट क्या होता है, किस चीज़ से डील करता है। ट्राइंगल टेस्ट डील्स विद सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड, किससे डील करता है, सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ फूड के सेंसरी इवैल्यूएशन से डील करता है। दिस टेस्ट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट, फर्मनेस, कलर, कंसिस्टेंसी एंड अदर कैरेक्टराइज। क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ये टेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है, किसके द्वारा, स्वाद और फर्मनेस, बंधता, रंग, स्थिरता और अन्य विशेषताओं के आधार पर भोजन की गुणवत्ताओं का मूल्यांकन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द बॉडी, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल फंक्शंस, सेकंड ऑप्शन है सोशल फंक्शंस, थर्ड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शारीरिक कार्य, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक कार्य, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कार्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है, क्या फूड क्या परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करता है, कौन सा करता है, फिजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीट बाय एमआरपी ऑन अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम रिटेल प्राइस, सेकंड ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो रिटेल प्राइस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है न्यूनतम फुटकर मूल्य, सेकंड ऑप्शन है अधिकतम फुटकर मूल्य, थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म फुटकर मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या एमआरपी क्या करता है, एमआरपी का मीनिंग क्या होता है, क्या अभिप्राय है एमआरपी से, क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम फुटकर मूल्य। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, एमआरपी ऑन अ प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, विच इज मैक्सिमम प्राइस एट विच द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। क्या करता है, इसका क्या मीनिंग होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है, रखा जाता है, क्यों, जिससे क्या होता है, सेलर जो होता है, विक्रेता जो होता है, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को
उसी प्राइस पर, निर्धारित प्राइस पर क्या करता है, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। क्या करता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से जो वह अधिकतम कीमत है। क्या है मैक्सिमम रिटेल प्राइस? वह एक अधिकतम कीमत है जिस पर विक्रेता, जिस पर सेलर कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को वह उत्पाद बेच सकता है, सेल कर सकता है। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पर्सन? इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है मेथड आफ्टर 24 आवर्स, सेकंड ऑप्शन है मेथड अकॉर्डिंग टू एज, थर्ड ऑप्शन है बायोकेमिकल मेथड, फोर्थ ऑप्शन है कंपोजिशन मेथड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 24 घंटा बाद विधि, सेकंड ऑप्शन है उम्र अनुसार विधि, थर्ड ऑप्शन है जैव रासायनिक विधि, फोर्थ ऑप्शन है रचना विधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? कौन सी नहीं करती है? रचना विधि, कंपोजिशन मेथड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 फूड ग्रुप सिस्टम इज, 5 खाद्य समूह पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, एनर्जी, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, सेकंड ऑप्शन है फूड ग्रेन्स, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, pulses and legumes, milk and milk products, fruits and vegetables, and fat and sugar. थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फाइबर, एनर्जी, विटामिन एंड मिनरल्स, फोर्थ ऑप्शन है फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड मिल्क्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, सेकंड ऑप्शन है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, फोर्थ ऑप्शन है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल एवं दूध। बताइए 5 फूड ग्रुप सिस्टम कौन सा है? इनमें से 5 फूड ग्रुप कौन से होते हैं? फूड ग्रेन्स, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट एंड शुगर। कौन कौन से होते हैं? खाद्यान्न, अनाज व उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध के उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल न्यूट्रिशन एडवर्सली अफेक्ट्स वेरियस डिफेंस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है फैगोसाइटिक फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है टिश्यू इंटेग्रिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रतिजैवी निर्माण, सेकंड ऑप्शन है फैगोसाइटिक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है उत्तक अखंडता, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कुपोषण माल न्यूट्रिशन मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। किस पर डालता है? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फैगोसाइटिक फंक्शन एंड टिश्यू इंटेग्रिटी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? निम्न में से, इसको मैं इंग्लिश में टाइप करना गलती से हिंदी में ही टाइप हो गया है, आप इसको देख लेना। निम्न में से कौन सा बच्चों में पीएम का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है मैटरनल माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन है पॉवर्टी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेस, फोर्थ ऑप्शन है इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मातृ कुपोषण, सेकंड ऑप्शन है गरीबी, थर्ड ऑप्शन है तनाव, फोर्थ ऑप्शन है गलत स्तन्य त्याज्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से पीईएम का क्या कारण है? क्या कारण है पीएम का? स्ट्रेस, तनाव। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएम की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होती है पीएम की फुल फॉर्म? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है। इज अ कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर। क्या है ये कॉमन सामान्य विकार है किसका? चाइल्डहुड का। इट एंड इज कोज्ड प्राइमरली बाय डेफिशिएंसीज ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसके कारण होता है ये? किसके कारण होता है ये डिसीज? एनर्जी, प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण। हिंदी में देख लेते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम बचपन का एक सामान्य विकार है और यह मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिसीज इन इंडिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम डेफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी डेफिशिएंसी।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम की कमी। थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोरस की कमी। फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी की कमी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में, इंडिया में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिसीज है कौन सी होती है? एनर्जी, प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन। ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रंस ग्रोथ इन सीवियरली रिटार्टेड एंड दे हैव लेस सबक्यूटेंशियस फैट एंड मसल्स ऑन देयर बॉडीज सच अ कंडीशन इज कॉल्ड। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हों, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वाशरकोर, सेकंड ऑप्शन है रिकेट्स, थर्ड ऑप्शन है स्कर्वी, फोर्थ ऑप्शन है बेरी। बताइए ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को क्या, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? कैसी? जब बच्चों की वृद्धि में, ग्रोथ में तीव्रता से बाधित हो और उनके शरीर में कम उपचम, वसा और मांसपेशियां होती हों, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को रिकेट्स कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? किसकी डेफिशिएंसी की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। ऑल्सो नॉन एज एडेमस माल न्यूट्रिशन। इसको क्या कहा जाता है? किसको? क्वाशरकोर को एडमेस माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडिमा पाया जाता है। क्या होता है? इसमें बॉडी पर एडिमा, सूजन पाई जाती है, इसलिए इसको एडमेट्स माल न्यूट्रिशन कहते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक, कमज़ोर हो जाती हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसको क्या कहा जाता है? विटामिन सी, ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, एंड विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नॉन एज थायमीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन टू। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन है इन केस ऑफ ओबेसिटी, थर्ड ऑप्शन है इन हाई ब्लड प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन है इन एनीमिया। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कुपोषण की दशा में, सेकंड ऑप्शन है मोटापे की दशा में, थर्ड ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, फोर्थ ऑप्शन है रक्ताल्पता में। बताइए हाई प्रोटीन डाइट किस में दी जाती है? उच्च प्रोटीन डाइट इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन में, कुपोषण की दशा में क्या दिया जाता है? हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑल्सो नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स, सेकंड ऑप्शन है लिपिड्स, थर्ड ऑप्शन है एंटीजेंस, फोर्थ ऑप्शन है एंटीबॉडीज। बताइए किसके नाम से जाना जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, और क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन when the human body detects the presence of pathogens and foreign particles। जब क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या डिटेक्ट होता है? किसकी उपस्थिति पाई जाती है? पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स की। तो क्या होता है? अवर इम्यून सिस्टम प्रिपेयर्स, क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम क्या प्रिपेयर करता है? टू नेचुरलाइज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसिंग करने लगता है किस चीज़ की? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। हिंदी में देख लेते हैं। जब मानव शरीर किसी रोगजनक या विदेशी कण मतलब पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल्स की उपस्थिति का पता लगता है या पाई जाती हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का उत्पादन, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके इसे बेअसर करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है अंडर न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, फोर्थ ऑप्शन है डिसीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अधिक पोषण, सेकंड ऑप्शन है न्यून पोषण, थर्ड ऑप्शन है कुपोषण, फोर्थ ऑप्शन है बीमारी। बताइए अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी या अधिकता पाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माल न्यूट्रिशन क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी में या तो किसी चीज़ का एक्सेस हो, अधिकता हो, या डेफिशिएंसी हो या कमी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोजेन इज अ केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला। साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है C2N2, सेकंड ऑप्शन है CN2, थर्ड ऑप्शन है CN4, फोर्थ ऑप्शन है C1N1। बताइए साइनोजेन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका सूत्र? C2N2, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, C2N2 होता है। C2N2 क्या होता है इसका फॉर्मूला? C2N2 होता है किसका? साइनोजेन का। साइनोजेन क्या होती है? यह एक साइनोजेन कलरलेस फ्लेमेबल पॉइजनस गैस मेड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। क्या होती है? कलरलेस फ्लेमेबल पॉइजन होता है, पॉइजनस गैस होती है जो किससे बनी होती है? कार्बन एंड नाइट्रोजन से बनी होती है। हिंदी में देख लीजिए, साइनोजेन कार्बन नाइट्रोजन से बनी रंगीन ज्वलनशील जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फैट रिच फूड, सेकंड ऑप्शन है बैलेंस्ड डाइट, थर्ड ऑप्शन है रिच डाइट, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन रिच डाइट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वसा युक्त आहार, सेकंड ऑप्शन है संतुलित आहार, थर्ड ऑप्शन है गरिष्ठ आहार, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन युक्त आहार। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऐसी डाइट जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक कंपोनेंट सही प्रपोर्शन में शामिल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है, उसको संतुलित डाइट, संतुलित आहार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड। क्या होता है इसमें? इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड दैट प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस, प्रमोटिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। जो किसको क्या प्रमोट करता है? हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को। हिंदी में देख लेते हैं, संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो उचित अनुपात में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मेथड कैन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बी इंक्रीज्ड। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन, सेकंड ऑप्शन है जर्मिनेशन, थर्ड ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है खमीरीकरण, सेकंड ऑप्शन है अंकुरण, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए भोजन का पौष्टिक मूल्य इनमें से किस मेथड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा भी, जर्मिनेशन के द्वारा भी एंड फोर्टिफिकेशन के द्वारा भी, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज। एक कैलोरी है, फर्स्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. सेकंड ऑप्शन है पॉइंट सिस्टम इन्वेंटेड बाय अ न्यूट्रिशनिस्ट। सेकंड ऑप्शन है डाइटिशियन टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर फूड। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा। सेकंड ऑप्शन है एक पोषक। थर्ड ऑप्शन है आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष रूप से विशेष रूप में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए किसको कहते हैं एक कैलोरी? एक कैलोरी किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कैलोरी किसे कहा जाता है? कैलोरी आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी फाउंड इन फूड एंड ड्रिंक्स। क्या होती है कैलोरी? एक यूनिट होती है, किसकी? एनर्जी की यूनिट होती है जो फूड एंड ड्रिंक्स में पाई जाती है। व्हेन यू ईट और ड्रिंक समथिंग, जब आप कुछ खाते हैं या पीते हैं, योर बॉडी यूजेज दीज कैलोरीज एज फ्यूल। तो आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? उसको क्या करती है? इसको क्या करती है? फ्यूल की तरह यूज करती है। कैलोरी को एज फ्यूल यूज करती है टू कैरी आउट फंक्शंस सच एज मूविंग एंड थिंकिंग। किसके लिए? कैसे फंक्शंस को करने के लिए? ब्रीदिंग, मूविंग एंड थिंकिंग के लिए। हिंदी में देख लेते हैं, भोजन और पेय पदार्थों में पाई जाने वाली
ऊर्जा की इकाई है क्या है कैलोरी? भोजन और पेय पदार्थों में पाई जाने वाली ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की यूनिट है। जब आप कुछ खाते और पीते हैं तो आपका शरीर इन कैलोरी को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करता है, जैसे सांस लेना, चलना और सोचना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द BMR ऑफ मैन कंपेयर्ड टू वुमेन? पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेस, सेकंड ऑप्शन है सेम, थर्ड ऑप्शन है मोर, फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कम, सेकंड ऑप्शन है एक समान, थर्ड ऑप्शन है अधिक, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के मुकाबले में BMR कितना होता है? कितना होता है BMR? अधिक होता है, मोर होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। BMR की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड? काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन है एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन है लेटेंसी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्षमता, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है कुशलता, फोर्थ ऑप्शन है प्रसुप्ति। बताइए क्या कहा जाता है काम करने की क्षमता को? वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है काम करने की क्षमता को? एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फूड? भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है फैट्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन्स, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। बताइए इनमें से कौन सा ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित कंसंट्रेटेड फॉर्म है? किसकी? एनर्जी की फूड में कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। Thank you. Thanks for watching.